रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले ज़माने में एक बादशाह था। इसके यहाँ एक जादूगर था। जब जादूगर बूढ़ा हुआ तो इसने बादशाह से कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी मौत का वक्त करीब आ रहा है, मुझे कोई बच्चा सौंप दो, मैं इसे जादू सिखा दूंगा। चनाचा एक ज़हीन लड़के को वह तालीम देने लगा। लड़का इसके यहाँ जाता तो रास्ते में एक राहिब का घर पड़ता, जहाँ वो इबादत में मशगूल होता। ये भी वहाँ खड़ा हो जाता और इसके तरीका इबादत को देखता। आते जाते यहाँ रुक जाया करता था। जादूगर भी मारता और बाप भी, क्योंकि वहाँ वो देर से पहुँचता और यहाँ भी देर से आता। एक दिन बच्चे ने राहिब के सामने ये शिकायत पेश की। राहिब ने कहा, जब जादूगर तुमसे पूछे कि देर क्यों हो गई तो कहना घर वालों ने रोक लिया था, और घर वाले बिगड़े तो कहना जादूगर ने रोक लिया था। यूं ही एक ज़माना गुजर गया। एक तरफ वो जादू सीखता था और दूसरी तरफ कलाम अल्लाह और दीन अल्लाह सीखता था। एक दिन ये देखता है कि रास्ते में एक हेबतनाक सांप पड़ा है, जिसकी वजह से लोगों का आना जाना बंद है। इधर वाले इधर और उधर वाले उधर खड़े हैं और लोग इधर उधर परेशान खड़े हैं। इसने अपने दिल में सोचा कि आज मौका है, मैं इम्तिहान लूँ, राहिब का दीन अल्लाह को पसंद है या जादूगर का जादू। इसने एक पत्थर उठाकर और ये कहकर इस पर फेंका कि ए अल्लाह, अगर तेरे नज़दीक राहिब का दीन जादूगर की तालीम से ज़्यादा महबूब है तो इस जानवर को इस पत्थर से हलाक कर दे, ताकि लोगों को इस बला से निजात मिल जाए। पत्थर लगते ही जानवर हलाक हो गया और लोगों का आना जाना शुरू हो गया। और फिर लड़के ने जाकर राहिब को खबर दी। इसने कहा, प्यारे बच्चे, आज के दिन तू मुझसे अफजल है। अब अल्लाह की तरफ से तेरी आजमाइश होगी, और अगर ऐसा हुआ तो लोगों को मेरी खबर ना करना। अब इस बच्चे के पास हाजतमंद लोग आने लग गए। इसकी दवा से कोड़ी, जजामी और हर किस्म के बीमार अच्छे होने लगे। बादशाह के एक नाबीना वजीर के कान में ये बात पड़ी। वो बड़े तोहफे तहाइफ लेकर हाजिर हुआ और कहने लगा कि मुझे शिफा दे दे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। इसने कहा, शिफा मेरे हाथ में नहीं, मैं तो किसी को शिफा नहीं दे सकता। शिफा देने वाला अल्लाह ताला है। अगर तू इस पर ईमान लाने का वादा करे तो मैं दुआ करूंगा। इसने इकरार किया। बच्चे ने इसके लिए दुआ की। अल्लाह ने इसे शिफा दे दी। वो बादशाह के दरबार में आया और जिस तरह अंधा होने से पहले काम करता था, इसी तरह काम करने लगा। इसकी आंखें बिल्कुल रोशन थी। बादशाह ने पूछा, तुझे आंखें किसने दी? इसने कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, हाँ, यानी मैंने दी हैं। वज़ीर ने कहा, नहीं नहीं, मेरा और तेरा रब सिर्फ अल्लाह है। अब बादशाह ने इसकी मारपीट शुरू कर दी और तरह तरह की तकलीफ़ें दी और पूछने लगा, तुझे तालीम किसने दी है? आखिर इसने बताया कि मैंने इस बच्चे के हाथ पर इस्लाम कबूल किया है। इसने इससे बुलाया और कहा, अब तुम जादू में कामिल हो गए हो और बीमारों को तंदुरुस्त करने लगे हो। इसने कहा, गलत, मैं किसी को शिफा नहीं दे सकता, ना मैं जादूगर हूँ, शिफा अल्लाह के हाथ में है। वो कहने लगा, अल्लाह तो मैं ही हूँ। इसने कहा, हरगिज़ नहीं। बादशाह ने कहा, फिर तू मेरे सिवा किसी और को रब मानता है? तो इसने कहा कि मेरा और तेरा रब अल्लाह है। इसने अब इस बच्चे को तरह तरह की सजाएं देनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि राहिब का पता लगा लिया और राहिब को बुलाकर कहा कि इस्लाम को छोड़ दे। इसने इनकार किया तो बादशाह ने इसे आड़े से चिढ़वा दिया। फिर इस नौजवान से कहा कि तू भी दीन इस्लाम से फिर जा। इसने भी इनकार किया तो बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे फलां पहाड़ की चोटी पर ले जाओ। वहां पहुंचकर अगर ये दीन से बाज आ जाए तो अच्छा है, वरना वहीं से धक्का दे देना। चनाचा सिपाही इसे पहाड़ की चोटी पर ले गए। जब इसे धक्का देना चाहा तो इसने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, जिस तरह तू चाहे मुझे इससे निजात दे। इस दुआ के साथ ही पहाड़ हिला और सब सिपाही गिर गए। सिर्फ वही बच्चा ही बाकी बचा। वहां से बादशाह के पास गया। बादशाह ने कहा, ये क्या हुआ? मेरे सब सिपाही कहाँ हैं? बच्चे ने कहा, अल्लाह ने मुझे बचा लिया, वो सब हलाक हो गए। बादशाह ने अपने दूसरे सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे कश्ती में बिठा कर ले जाओ और समुद्र में फेंक आओ। ये लोग इसे लेकर चले गए। समुद्र के दरमियान में जब इसे फेंकना चाहा तो फिर वही दुआ की, ए अल्लाह, जिस तरह तू चाहे मुझे इससे बचा। दुआ के साथ ही मौज उठी और सारे के सारे सिपाही समुद्र में डूब गए। सिर्फ वही बच्चा बाकी बचा। फिर वो बादशाह के पास आया और कहने लगा, मेरे रब ने मुझे बचा लिया, और ए बादशाह, तू चाहे कितनी तदबीरें भी कर ले, तू मुझे हलाक नहीं कर सकता। सिर्फ एक सूरत है जिस तरह मैं कहूँ, अगर तू इस तरह करे तो मेरी जान निकल सकती है। इस बच्चे ने कहा, तमाम लोगों को एक मैदान में इकट्ठा करो, फिर खजूर के तने पर मुझे सूली चढ़ा दो और मेरे तीर को मेरी कमान पर चढ़ा दो। ये पढ़कर तीर मेरी तरफ फेंक दो कि अल्लाह के नाम से जो इस बच्चे का रब है। तीर मुझे लग जाएगा और मैं मर जाऊंगा। बादशाह ने यही किया। तीर बच्चे की कनपट्टी में लगा। इसने अपना हाथ इस जगह रख लिया। चारों तरफ से ये आवाज़ बुलंद होने लगी, हम इस बच्चे के रब पर ईमान लाए।
یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی گھبرائے اور کہنے لگے ہم تو اس بچے کی ترکیب سمجھے ہی نہیں، دیکھیے اس کا اثر کیا پڑا، سب لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم نے تو اسے اس لیے قتل کیا تھا کہ کہیں اس کا مذہب پھیل نہ جائے، لیکن جو ڈر تھا وہی سامنے آ گیا اور سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا یہ کرو کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھود دو، ان میں لکڑیاں بھر دو اور آگ لگا دو، جو اس دین سے پھر جائے اس کو چھوڑ دو اور دوسرے کو اس میں پھینک دو۔ مسلمانوں نے صبر کے ساتھ آگ میں جانا منظور کیا اور اس میں کودنے لگے۔ البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا ذرا ہچکی تو اس بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا ماں کیا کر رہی ہے، تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔